हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। क्या हाल चाल है? मौज में हो? ऐसा कोई उपाय है कि मनुष्य मृत्यु के समय जो चार भयंकर दुख होते हैं उससे छूट जाए और जीते जी दुखों से छूट जाए, चिंता से छूट जाए, शोक से छूट जाए, मोह से छूट जाए, अशांति से छूट जाए? कोई अशांति चाहता है? नहीं। चिंता? नहीं। दुख चाहते? नहीं। शोक मोह भय नहीं चाहते। तो ऐसा कोई उपाय है क्या? जो चीज हम नहीं चाहते हैं उसको मिटाने का उपाय जरूर होगा। जैसे हम बीमारी नहीं चाहते तो उसका उपाय है। हम मृत्यु नहीं चाहते तो अमरता उसका उपाय है, मोक्ष उसका उपाय है। तो हम दुख नहीं चाहते तो उसका उपाय है, लेकिन वो धन से नहीं। अगर धन से उपाय होता तो रानी एलिजाबेथ भोजन करने को बैठी टेबल पे, कई उसके लोग थे, एकाएक पीड़ा हुई। डॉक्टरों ने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकती हो। बोले कुछ भी करो, मेरा मिलियन बिलियन ट्रिलियन पाउंड्स ले लो, पूरी ज्वेलरी ले लो, मेरा जो भी कैश है या प्रॉपर्टी सब ले लो, 1 घंटा मुझे जीवित करो, 1 घंटा तक मैं जीव, इतना कर दो। डॉक्टर नहीं कर सके। कोमा में चले जाए वो कोई जीवन नहीं है, वो मर गई। सिकंदर जा रहा था साथियों के साथ, एकाएक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा सिकंदर साहब तुम अब हमारे बीच नहीं रहोगे। सिकंदर ने बोला मेरा सारा धन ले लो, मुझे 100 माइल की दूरी अपने वतन में पहुंचाओ, अपने परिवार वालों को बोलूंगा कि कुछ भी नहीं है। कितना भी धन कमाओ दुख से नहीं छूटता है, मौत से नहीं छूटता। कितना भी सत्ता लाओ, ये गलत तरीका है। सही तरीका ढूंढना, मैं जा रहा हूं, इतना बोलना है मेरे को बस। दुख हम नहीं चाहते, दुख से बचने के लिए दिन रात मेहनत करते। चिंता हम नहीं चाहते, भय नहीं चाहते, उसके लिए दिन रात पढ़ो लिखो, सर्टिफिकेट लाओ, फलाना करो, सब करते। न दुख मिटता है, न चिंता मिटती है, न भय मिटता है, न शोक मिटता है, न जन्म मरण मिटता है, न पाप का प्रभाव मिटता है, न पुण्य का आकर्षण मिटता है। सब झूठे उपाय है। मैंने जिंदगी गंवाई, तुम लोग दूसरा रास्ता लेना, इतना कहना है मुझे मेरे परिवार को और पब्लिक को। मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन डॉक्टर खुद मरते तो क्या जिलाएंगे। 100 मील का सफर करने के बाद मरने को तैयार है, लेकिन 100 मील क्या 2 मील भी नहीं चल पड़े, मर गए। एंड्रू कार्नेगी बहुत बड़ा धनवान था। उसने बोला मौत आएगी उसके दुख से पहले हम आई हैव विल पावर, अपने विल पावर से
मौत को हम रोक देंगे। लेकिन एंड्रू कार्नेगी कार में ही मर गया, मौत को क्या रोकेगा? उसकी लाश कार में से निकाली गई। तो क्या उपाय है? दुख से, चिंता से, मृत्यु के समय कोई न कोई पीड़ा आती है, दुख होता है, जीते जी भी दुख होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उपाय है मेरे पास। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पास उपाय है। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से सारे दुख मिटते हैं। क्या लड्डू का प्रसाद है? हलवा प्रसाद है? बोले नहीं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। सत्संग और जप ध्यान गुरु के ज्ञान से हृदय में, चित्त में परमात्मा रस का प्रसाद आएगा, परमात्मा का सामर्थ्य आएगा, परमात्मा का ज्ञान आएगा। फिर मृत्यु जिस शरीर की होती है उसको तुम मैं नहीं मानोगे। अभी क्या है कि शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है तो बोलते मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता आती तो बोलते मैं चिंतित हूं। ये तो चित्त में आई, दुख मन में आया, बीमारी शरीर में आई, तुम इससे अलग हो, ऐसा ज्ञान गुरु देंगे और उसको पाने की तरकीब देंगे। जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मौत से दुनिया डरती है मेरे मन आनंद है। कब मरिए कब मिलिए काय पाइए पूर्ण परमानंद, जिस मौत से दुनिया डरती है मेरे लिए वो मौत डरावनी नहीं है, कबीर जी कहते हैं। मंसूर शूली पे चढ़ जाते हैं, बोलते अनलहक वो मैं हूं जो मौत को जानता है। मौत किसी को दुख नहीं देती, अज्ञान दुख देता है। संसार में दुख है ही नहीं, दुख अपनी मन की बेवकूफी से है, बुद्धि की मंदता से है। मंसूर कहते हैं मैंने गुरु के ज्ञान से, सत्संग से ये सब जान लिया है। सुकरात को जहर दिया गया, पॉइजन। सुकरात ने पिया, जैसे शरबत पीते हो ऐसे पॉइजन पिया, पूरा ग्लास। शिष्य रोने लगे, बोले पागल हो, क्यों रोते हो? जो जीवन भर में प्रैक्टिकल नहीं दिखाया वो अभी तुमको दिखाता हूं प्रैक्टिकल। अब मेरे पैर में पॉइजन की असर हो रही है, अब मेरे पैर मर रहे हैं, मैं लेट रहा हूं। अब मेरे जांघें मर रही है, अब मेरी कमर मर रही है, कमर मर रही है, जांघें मर रही है, पैर मर रहे हैं। अब पेट पर असर हो रही है। इस मृत्यु को मैं जान रहा हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी बॉडी की मृत्यु है। ऐसी बॉडियां कई बार मिली, तुम काहे को रोते हो? कपड़े पुराने हैं, कपड़े फट जाते, उतर जाते तो क्यों रोते? नए कपड़े मिलते, नया बॉडी मिलेगा। अगर मैंने आत्मा को ठीक से जान लिया तो परमात्मा के साथ एक हो रहा हूं, काहे का दुख? एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी लोग भगवान स्वरूप है, अमर आत्मा है, लेकिन मूर्ख होकर दुखी हो रहे, चिंतित हो रहे, भयभीत हो रहे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हें कुछ जानना है तो आत्म ब्रह्म है, तरंग सागर है, घड़े का आकाश महाकाश है। मरने वाले शरीर में तुम अमर हो। बचपन मर गया तुम उसको जानते हो, जवानी मर गई तुम उसको जानते हो, कई दुख मर गए तुम उसको जानते हो, कई सुख आए और मर गए तुम उसको जानते हो, कई चिंता आई और मर गई तुम उसको जानते हो। तुम असंग हो,
शरीर मरने के बाद भी आकाश में स्थित होते हो। जैसे डेड बॉडी दूसरे लोग देखते हैं, ऐसे तुम भी देखते हो। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढक गया है। तेन मोहंती जंतवा, जंतु की नाई तुच्छ जीव जैसे डरते हैं ऐसे तुम डर रहे हो। उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप वरान बोध्य, जिनको आत्मबोध हो गया ऐसे संतों के चरणों में जाओ। गीता कहते उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान का उपदेश देंगे ज्ञानी महापुरुष, जिनको तत्व का साक्षात्कार हुआ है। तुम तत्व हो। बीमारी शरीर में आती है, बेवकूफी से मानते कि मैं बीमार हूं। दुख मन में आता है, बेवकूफ बोलते मैं दुखी हूं। चिंता चित्त में आती, हम उसको जानते हैं मैं चिंतित हूं। चिंता, दुख और बीमारी गहरी हो जाती। तो तुमको ये नहीं छूते, तुम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं पा रहे, इसीलिए तुम दुखी हो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखाना, इस आत्मज्ञान के और चित्त की प्रसन्नता के प्रसाद से सारे दुख मिट जाएंगे। रमण महर्षि का नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। विद्यार्थी थे, घर में एक कुटुंबी काका चाचा वाचा जो मर गया, लोग रोते थे। बालक ने पूछा क्यों रोते? बोले तुम्हारा काका मर गया है ना। बोले वो तो सोया है। हाँ, बोले मर गया है तो खुद भी लेट गए। बोले तो मैं भी मर गया। बोले नहीं नहीं। तो बोले मरना क्या होता है? बोले इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य आत्मा अलग हो जाता है। क्या अलग है? कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन 2 दिन बीता, कुछ पता नहीं चल रहा है। स्कूल जाने के फीस देने के 7 रुपए थे। रेलवे की टिकट ली, कहां पहुंच गए? अरुणाचल। मंदिर में जाकर बैठे, मृत्यु क्या होती, मैं भी मरता हूं। बैठे बैठे लेट गए, सूक्ष्म शरीर बाहर निकला। जैसे आप किसी डेड बॉडी को देखते हैं, ऐसे वो विद्यार्थी रमण अपनी बॉडी को देख रहे। बोले तो मेरी तो मौत नहीं है। ये मौत अलग होने को मौत बोलते क्या? हम तो अमर है। फिर प्रविष्ट हुए। तो भी मैं कौन हूं? शरीर मरा, उसको देखने वाला मैं कौन हूं? ऐसा प्रश्न करते करते समाधिस्थ हो गए, शांत हो गए। जाना कि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को देखने वाला मैं चैतन्य हूं। आत्म साक्षात्कार हो गया। मृत्यु का भय नहीं, अब दुख नहीं आता। जीते जी कोई दुख सामने नहीं आया। कई आए दुख के प्रसंग, लेकिन दुखी नहीं हुए। मेरा प्रवचन था अमेरिका के शिकागो में, गणेश टेम्पल। मुरारजी भाई देसाई पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया कि मैं रमण महर्षि के चरणों में बैठने से मेरे को जो शांति मिली, निर्दुखता मिली, आनंद मिला, वो पीएम पद पे नहीं है। ऐसा उन्होंने वहां भाषण में बोला था। ऐसा मेरे को लोगों ने बताया था जहां मेरा सत्संग था। तो वास्तव में आपका आत्मा इतना आनंद स्वरूप है कि पीएम पद तो कुछ नहीं, सीएम पीएम तो कुछ नहीं, इंद्र पद भी आत्मा के आनंद के आगे छोटा हो जाता है।
यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को अभागा मानते, ऐसे आत्म पद में स्थित योगी दुखी नहीं होता, हर्षित नहीं होता। हंसता हुआ दिखता है, रोता हुआ दिखता है, लेकिन रोने को और हंसने को भी जानता है। आप अभी झूठ मूठ में रो तो रोने को जानोगे कि नहीं जानोगे? जानोगे। चलो रोते हैं थोड़ी देर, रो। हे भगवान कब मिलोगे, इतनी बड़ी उम्र हो गई तो नहीं मिले भगवान। रोने को आप जानते, हंसो, हम भाग्यशाली हैं, हमें सत्संग मिला है। देर सबेर हमारा रोना हंसना खेल हो जाएगा, हम उसको देखने वाले हो जाएंगे। वाह प्रभु वाह, तो वाह प्रभु वाह, खुशी को भी तुम देख रहे हो। हरि ओम 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 ओम, इसको भी तुम देख रहे हो, जान रहे हो। हरि ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आनंद देवा ओम मम देवा ओम हरि ओम 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 ओम। ये खुशी आई, ओमकार का उच्चारण से रक्त पवित्र हुआ, इसको भी तुम जानते, तो तुम ज्ञान स्वरूप चैतन्य हो। जानते हैं, लेकिन जॉब अच्छी नहीं है, पप्पा ठीक नहीं है, मम्मी डांटती रो, तो उसको भी तुम जानते हो। अरे तो आप जानने वाले हो, उसको जान लो तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। श्री कृष्ण कहते दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में उद्विग्न नहीं, सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में आसक्ति नहीं। क्यों? कि जब आप परम सुख में हो तो बाहर का सुख आपको आकर्षित नहीं करेगा। आपको 60 लाख रुपए का पैकेज है तो आप 60,000 के पैकेज में राजी नहीं होंगे, 6 लाख के पैकेज में राजी नहीं होंगे। ऐसे ही परमात्मा का आनंद है, परमात्मा का ज्ञान है, तो आपको दुख छुएगा नहीं। आप दुख से बचना चाहते तो एक ही उपाय है जहां दुख पहुंचता नहीं। जैसे जंगल में आग लगती है तो जानवर इधर उधर भागते, फिर अग्नि उसको चारों तरफ से लपेट लेती है। लेकिन जो अक्कल वाले होते हैं ना, हाथी या दूसरे कोई भी प्राणी, वो सरोवर में जाके खड़े हो जाते हैं, तालाब में, लेक में। आग चारों तरफ अंधेर कर देती है, लेकिन लेक के आगे आग स्वयं बुझ जाती। ऐसे ही परमात्मा लेक में आना सीख लो। परमात्मा रस में आना सीख लो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य सदा एक जैसा रहता है। बचपन में कितना कितना मिथ्या आया, खिलौनों के लिए रोते थे, कभी अच्छी चीज मिल गई हंसते थे, लेकिन सत्य उसको जानता था। आप सत्य आत्मा अभी भी है, बचपन सब चला गया, खिलौना कपड़ा गहना, फिर देखा कि मम्मी कुछ दे रहे तो अंदर में हंसते थे। ये सब नाटकबाजी भी करते थे, बच्चे थे तो। कुछ लोग भोजन कर रहे थे घर में, मेहमान, 2 साल का लड़का आया, 2-2.5 साल का। मेहमानों को देखा, बोले इधर क्यों तुम मरने को आए हैं? तुम सब मरने को आए हैं? तो मेहमान बोलते, क्या बोलता है बालक? बोले तुम सब इधर मरने को आए ना। मम्मी ने बोला ऐसा क्यों बोलता है? बोले मम्मी तुम्ही ने तो बोला था कि इतने सारे मेहमान यहाँ मरने को आएंगे, मेरे को पता होता तो मैं मायके चली जाती, इतना खाना बनाना पड़ेगा। तो मम्मी के अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, लेकिन बच्चा निर्दोष है, बच्चा खुश रहता है क्योंकि कपट नहीं है।
छल नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जन्म तुम्हार। तुलसीदास जी कहते तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं, करे कोटि उपचार। मन से, कर्म से, वचन से छल छोड़ दो, परमात्मा के पाए हुए महापुरुष का ज्ञान पालो, अंदर में जान लो, निर्दुख हो जाएंगे। मौत दुखी नहीं कर सकेगी। कितनी भी निंदा हो आपको दुख नहीं होगा। कितना लोग कितना तुम पूजनीय है और झूठे लोग कितना पैसा देकर आपके लिए कितना निंदा करेंगे, आपको दुख नहीं होगा। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगियों के जोगी श्री कृष्ण है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु। उसकी चित्तवृत्ति, चित्त प्रसन्न रहेगा। हानि रस्योपजायते, कितनी भी हानि हो जाए। नौकरानी दौड़ती दौड़ती आई, सेठ जी टोपनदासी सेठ जी, सेठानी का 9 लखा हार खो गया। सेठ बोलता अच्छी बात है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। संबंधी देख रहा है, उस समय 9 लाख, अभी का 90 लाख नहीं तो और भी ज्यादा मान लो। आधे घंटे के बाद वही नौकरानी आई हंसती हुई, सेठ जी हार मिल गया। बोले अच्छी बात है। 9 लाख हार खो गया, 90 लाख वाला, तो भी बोले कोई अच्छी बात है। तो मेहमान बैठा था, संबंधी, सेठ के बेटे का ससुरा। बोले हार चला गया तुम बोलते हो अच्छी बात है, और हार मिल गया तो बोले अच्छी बात है, प्रसन्न रहते हो। इतना घाटा हुआ तभी भी प्रसन्न रहते हो। बोले एक दिन सब छोड़ना है, तभी थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। आए थे तो एकदम नंग धड़ंग, और जाएंगे तो मुट्ठी बांध खोल के, मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी पसारे जाएंगे। जो कुछ हो रहा है अच्छा है, आनंद है। ये खेल है भगवान का, कभी सुख कभी दुख, कभी मिलना कभी बिछड़ना, ये लीला है। कभी तरंग बनते, कभी नाचते, फिर विलय होते। पानी वही का वही, आत्मा वही का वही, शरीर में मन में सब होता रहता है। तो बोले मिला तब बोले अच्छी बात है। बोले हाँ, गुरु का ज्ञान है ना, जो होता है अच्छा है, भला है, काय को दुखी होना। एक दिन सब छूटता है तो अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है, क्या बात। लेकिन जब मिल गया तो बोले रानी, सेठानी राजी, नौकरानी राजी, तो हम काय को नाराजी हो। आनंद अपना आत्मा का स्वभाव है, काय को दुखी होना। घटना बाहर घटित होती है, दुख का भाव मन में आता है। फिर बेवकूफी होती तो मैं दुखी हूं, और समझदारी होती तो मैं जानने वाला हूं दुख को। दुख से अलग हो गए। सुखद अवस्था बाहर आई, बेवकूफी हुई मैं सुखी हूं। अहंकार हुआ और सुख भोगी हुए तो खोखले हो जाएंगे, दुख भोगी हो गए तो भयभीत हो जाएंगे। लेकिन गुरु का ज्ञान होगा तो सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। ये बड़े में बड़ा योग है। माया तुम नहीं चाहो तो भी तुम्हारे जीवन में ये योग रोज आता है। दुख भी आता है बेटे, सुख भी आता है, मान भी आता है, अपमान भी आता है, कभी झूठे आरोप भी आते हैं। लेकिन उस समय झूठे आरोप से अथवा सुख से, दुख से जो निर्लेप हो, तुम उसकी स्मृति करो, तुम्हारे लिए ये सब वरदान हो जाएगा। तुम और मजबूत हो जाओगे और प्रभावशाली हो जाओगे। योग कई प्रकार का होता है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये सब योग अपनी अपनी जगह पर ठीक है, करना चाहिए। लेकिन इन सब योगों का फल यह है समत्व योग। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आए दुख आए, लेकिन योगी उन दोनों को जानने वाला, मुझ में टिका है, वो परम योगी है। आप परम योगी होने का थोड़ा ठान लो। बाकी का तो मैं भी मदद करता हूं, और तुमको वातावरण भी मदद करेगा।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। वासुदेव किसको बोलते हैं? चार हाथ पैर वाले को वासुदेव बोलते, वो तो नारायण चतुर्भुज। दो हाथ वाले को वासुदेव बोलते नहीं। 2 हाथ, 4 हाथ और 100 हाथ और 10 हाथ, सब में जो बसा है वह चैतन्य आत्मा वासुदेव है। वासम करोति वासु, जो सब में बस रहा है वह वासुदेव। मकान अलग अलग है, हॉल अलग अलग है, लेकिन उन मकानों में, उन हॉलों में, उन चीजों में आकाश एक का एक है। घड़े के अंदर भी आकाश छोटा घड़ा है तो आकाश छोटा दिखता है। बड़ा मकान कमरा है 10 बाय 12 का तो आकाश उतना दिखता है। 15 बाय 18 का है तो आकाश उतना दिखता है। और हॉल है 40 बाय 60 का, आकाश इतना दिखता है। और ये हॉल जितना है आकाश इतना दिखता है। लेकिन महाकाश से ये अलग नहीं है। तो जो छोटे से कुल्लर में आकाश है वही ये आकाश है और वही महाकाश है। ऐसी जो छोटे मच्छर, देखा मच्छर नाम जानते हैं ना? मच्छर, मच्छर बोलते हैं ना मच्छर को। मच्छर के अंदर भी चिदाकाश चैतन्य है। मच्छर को भी अक्कल है। मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठता, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, दाढ़ी पे उसको पता है बोरिंग नहीं होता। मैं तो दुनिया के सभी पीएम, सीएम, राष्ट्रपति और सभी बापू जैसे प्रसिद्ध बाबा लोगों को बोलता हूं कि आप में अक्कल है, हम मानते हैं, लेकिन मच्छर के आगे आपकी अक्कल कई बार फेल हो जाती। मच्छर आया कान के आगे गाना गाया और आपने अक्लबंदी से वो चला। 10 बार पकड़ोगे शायद 1 बार आ जाए, 9 बार तो आपको ठिंगा दिखा के चला जाएगा। कितना छोटा मच्छर और कितनी छोटी खोपड़ी, कितना छोटा उसमें चिदानंद चैतन्य, ये अक्ल है। बात कर रहे, अभी रुकना, बाद में बात करते। मोबाइल छोड़ दिया, मच्छर को फंसाना है। मच्छर यहां तक आ गया है। बू बू होता है कि नहीं होता है? तो अणुयान, महतो महयान, छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े में जो बस रहा है वो वासुदेव है। वासुदेव चैतन्य है, मच्छर में चेतना है। वासुदेव ज्ञान स्वरूप है, मच्छर में ज्ञान है। वासुदेव आनंद स्वरूप है, मच्छर को भी मजा आता है। कान से जो पित्त का अंश निकलता है खुरेद, उसकी सुगंधी मच्छर को आती, इसलिए कान में। ऐसा नहीं तुम्हारे को गाना सुनाने को आता है, कान में उसको जैसे आपको परफ्यूम का मजा आता है, ऐसे कान में से जो रस निकलता है अपना जो भी मैल, उसका उसको सुगंध आता है, मजा आता है। बापू रे, जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में। जे मार्गन हो गया विज्ञानी। जे मार्गन कहता है कि इंडियन ओमकार इज वेरी पावरफुल। ओके, हिंदुस्तान का ओमकार बहुत पावरफुल है। मैंने ओमकार थेरापी से हजारों लोगों को ठीक कर दिया। स्टमक प्रॉब्लम कैन सॉल्व, माइंड प्रॉब्लम कैन सॉल्व, जिगर की तकलीफें ठीक हो जाती है। मैंने 3 सेंटर खोले ओमकार थेरापी के, बोस्टन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में, और हजारों लोगों को आराम दिया। मैं उसकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। ओमकार केवल सिर को, पेट को, जिगर को ठीक करता है। वही तो एक श्लोक में,
22,000 श्लोक है ओमकार की महिमा, अलग अलग जप करो तो अलग अलग उसका प्रभाव। 22,000 श्लोक, फिर भी पूरी महिमा नहीं है। भगवान नारायण ने ओमकार की महिमा खोजी। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था। भगवान नारायण के पहले इस आत्मदेव था, वासुदेव था। नारायण ने वासुदेव का साक्षात्कार किया। वह वासुदेव तुम्हारा आत्मा अभी भी है। तो भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण अथवा गॉड या अल्लाह तुमको मार नहीं सकते। शरीर को मार सकते, लेकिन तुम्हारे को भगवान भी नहीं मार सकते। फिर डर किस बात का? तो गीता में कहा अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय रहो, सात्विक ज्ञान से संपन्न रहो। ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग में स्थिति करो। दानम दमश्च, दान पुण्य करो, कमाई का 10% अच्छे काम में लगाओ, आसक्ति मिटाओ। दान से जो आनंद और ज्ञान बढ़ता है। दानम दमश्च, ये देख लिया, खा लिया, ये ले लिया, भूल गया, नहीं, कंट्रोल रखो अपने पर। गाड़ी कितनी भी अच्छी है, अगर ब्रेक नहीं, स्टीयरिंग नहीं है तो गाड़ी गिरा देगी। ऐसे किधर चलना उसका ज्ञान, और कहां से ब्रेक मारना ये ज्ञान तुम्हारे जीवन में हो तो निर्दुख हो जाओगे। कैसे? बोले प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस आत्मा वासुदेव के प्रसाद से, प्रसन्नता से जितना निर्दोष होंगे, जितना सहज होंगे, वो प्रसाद उभरता। एक मिनिस्टर था, कुछ लोग दूर से दिखाई दिए कि ये आएंगे, बोलते हैं कि हमारे को लाइट कनेक्शन कट जाता है, लाइट की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, गटर सिस्टम गड़बड़ है। बेटे को बोला देखो वो लोग आ रहे हैं, मैं बेसमेंट में चला जाता हूं, उनको बोलना मिनिस्टर साहब घर नहीं है। वो लोग आए, बोले पापा ने कहा कि वो लोग आ रहे हैं, मैं बेसमेंट में छुप जाता हूं, उनको बोल देना पापा घर नहीं है मिनिस्टर साहब। बच्चे को प्रसाद पाना आसान है। संत लोग अथवा बड़े लोग बच्चों को देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बच्चे कपट रहित, जो कपटी होते हैं फिर गड़बड़ वाले हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मन निर्मल हो, भीतर एक बाहर दूसरा नहीं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। क्या ज्ञान? मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद स्वरूप। दुख मन को होता है, बीमारी शरीर को होती है, चिंता चित्त को होती है, मैं इसको जानने वाला हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। ओम 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 ओम। ओमकार तुम्हारा स्वाभाविक नाम है। आप 2 मिनट भगवान का स्वाभाविक नाम उच्चारण करो, होठों से अभी करो, 2 मिनट कंठ से करो, और 2 मिनट उसी में गोता मारो, प्रसाद की झलक आएगी। अब भी आज कितना भी दुखी आदमी हो, अभी उसको निर्दुख होने का थोड़ा सा स्वाद आएगा। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ओम 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 ओम। 45 साल से कम उम्र है तो ऐसे, और 45 साल से ज्यादा है तो ऐसे हाथ। ओम। 2 मिनट प्यार से बोलना ओम ओम। ओम पावरफुल है, लेकिन पेट को, जिगर को, मस्तक को फायदा होगा, लेकिन और फायदे ज्यादा, काफी फायदे हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान का आनंद, भगवान का ज्ञान, भगवान का वासुदेव स्वभाव मुझे जागृत हो। निर्दुखता, सब दुखों के सिर पर पैर रखने का पावर, इसलिए जप कर रहे। ओम 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 ओम। होठों से जप करते जाओ।
ओम 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 ओम। 1 मिनट हो गया है। ओम 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 ओम। हम परमात्मा प्रीति के लिए जप कर रहे हैं। सब दुखों से पार होने वाले परमात्मा के रसमय तालाब में पहुंचेंगे। जंगल में आग लगती है ना तो रसमय जल में जाते हैं ना जंतु, ऐसे रसमय वासुदेव में हम जा रहे हैं। ओम 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 ओम। हम गुरु प्रसाद में जा रहे हैं, वासुदेव प्रसाद में। ओम 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 ओम। आनंद आने लगेगा, भीतर ही भीतर हंसी उभरेगी, प्रसन्नता आएगी, दुखों से परे वाला रस प्रकट होगा। ओम 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 ओम। आप कंठ से बोलोगे, हम्म, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो। हम्म 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 हम्म। कृष्ण यशोदा को कहते कान में, भैया तुम मेरी हो। हम्म 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 हम्म। जोर से फूंक मारते तो मैया का आनंद उभरता है, कन्हैया को हृदय से लगाते। यशोदा और कन्हैया एक हो गए। भगवान को यश दे, उस बुद्धि का नाम है यशोदा, और साक्षी वासुदेव का नाम है भगवान। हम्म 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 हम्म। आराम से, प्रीति से। हंसते जाओगे भीतर ही भीतर। प्रसाद पैदा होगा, सारे दुख मिटाने की तरकीब आ जाएगी।
हंसते जाओगे, आनंद आता जाएगा। कोशिश नहीं करना, प्यार करना है। प्रयत्न नहीं करना, ध्यान नहीं करना है। आत्मा परमात्मा को दुलार करना है, स्नेह करना है। हंसते जाओगे भीतर। सारे दुख मिटाने का प्रसाद जगेगा। ओमकार भी पावरफुल, खाली पेट और दिमाग को ठीक करने का नहीं, परमात्मा का रस पैदा करता है। पाप नाशिनी शक्ति आती, भाग्य की रेखाएं बदल जाती। 22,000 श्लोक है इस ओमकार की महिमा के। बिन फेरे हम तेरे। पति पत्नी के फेरे फिरते फिर भी छूट जाते, लेकिन आत्मा परमात्मा बिना फेरे के कभी नहीं छूटते। ओम 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 आनंद देवा। ओम 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 आनंद माधुर्य आनंद ओम 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 प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद देवा, आत्म देवा, परमात्मा देवा, ओम 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 ओम। आनंद है। कहाँ है दुख, कहाँ है चिंता, कहाँ है टेंशन? नो, worry less, ego less, tension less, be happy, live happy. बिन फेरे हम तेरे, तेरी जय हो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में, मेरे साधक की दिल की गलियों में, तू ओमकार की आनंद की बंसी बजैया, आनंद स्वरूपा। ग्वालर गोपियों को बंसी नाद से वही वासुदेव का आनंद दिला दिया, निर्दुख कर दिया।
कृष्ण ने बंसी बजाते अपनी नजर डालते हुए प्रसाद दे दिया। आज तुमको प्रसाद मिल रहा है। ये प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस अपजायते। प्रसन्न चित सोयासु, चित्त प्रसन्न हो रहा है। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो बापू के भक्तों का बेड़ा तरता। Happy birthday today. Real birthday is today. जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम वासुदेव, ओम गुरुदेव।
प्रसाद, ओम प्रसाद, गुरु प्रसाद, आत्म प्रसाद सब दुख हटा देता है, सब रोग भगा देता है। शादी, शादाबाद, जीवात्मा परमात्मा की शादी, बैंड बजाओ, शादी। शादी, विजय की बिगुल, दुखों पर विजय, चिंता पर विजय, अहंकार पर विजय, भय पर विजय। आगे बढ़ो।